अगर 14 फरवरी को आपका मैथ का एग्ज़ाम है तो मैथ के एग्ज़ाम के लिए मैं टॉप 100 वीवीआई क्वेश्चन तैयार किया हूं, जिसमें से मैंने 1 से लेकर 14 क्वेश्चन तक आप लोगों को बता चुका था। आप नहीं देखे तो उसका वीडियो एक बार देख लीजिएगा, लेकिन ये वीडियो को देखने के बाद देखिएगा, क्योंकि आने वाला क्वेश्चन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। और मुझे उम्मीद है कि इसी क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन टकराने की संभावना है। आप लोग जानते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में 30 पूछा जाता है, जिसमें से 15 बनाना रहता है, और लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों से 8 पूछा जाता है, जिसमें से 4 बनाना है। कल मैंने लॉन्ग क्वेश्चन कराया हुआ है कुछ क्वेश्चन, और वही लॉन्ग क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन टकराने की पूरी संभावना है। तो आप लोग एक बार कल का भी वीडियो जरूर देख लीजिएगा जो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन का बताया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा, एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा, लेकिन ये वीडियो देख लीजिए उसके बाद देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है क्या एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में ज्ञात करना है। चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक हो तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। 16 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे है 16 नंबर, दो क्रमगत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। यानी इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये तो बहुत ज़्यादा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो 17 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को बताने वाला हूँ। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा। आगे 18 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। गुणनखंड द्वारा निम्न समीकरण के मूल ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे समीकरण लिखा हुआ है, इसका मूल निकाल देना है। यहाँ पे समीकरण लिखा हुआ है, मूल निकालना है। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27, योगफल 27 और गुणनफल 182 है। ऐसा संख्या ज्ञात कर देना है। 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो क्रमिक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम लोग आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेता है, तो धारा की चाल ज्ञात करें। यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करें। देखिए आप लोग याद रखिएगा, देखिए पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करने के लिए आपके एग्जाम में आता है प्रतिस्थापन विधि से भी आता है, लुप्तीकरण विलोपन विधि से भी आता है। यह हमारा समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 और 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट अंडर 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। यह हमारा समीकरण था। आगे हम लोग आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबी है। यदि बड़े भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजा ज्ञात करें। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात योग 468 यानी 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात करें। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। एपी का प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करें। बहुत इजी चैप्टर होता है एपी, आप लोग एपी देख लीजिए। -5 -1 3 7 आगे का निकाल देना है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया।
27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बिना टाइम गवाए, आप लोगों का टाइम बचाने के लिए तेजी मैं बता रहा हूँ। AP 1074 डॉट 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 का 30वां पद क्या होगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, जो कि आप लोग नंबरिंग चेंज रहेगा। नंबरिंग चेंज का मतलब क्वेश्चन चेंज नहीं होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। मैथ में नंबर पूरा चेंज कर दिया जाएगा, बुक के नंबर से बहुत कम ऐसा क्वेश्चन होगा जो बुक के नंबर से हूबहू रहता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है? 29 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो उसका सार्वअंतर ज्ञात करें। सार्वअंतर का मतलब D होता है, आप लोग निकाल लीजिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन का होता है AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है? सारे क्वेश्चन को आप लोग लिखते चलिए, लिख के बनाने की पूरा कोशिश करिएगा। कल परसों आपका एग्जाम 14 फरवरी को है, तो आप लोग पूरा बनाने की कोशिश करिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है? तो 3 अंकों वाली कितनी संख्या? 3 अंकों का शुरुआत 100 से होता है और 999। इसके बीच में आप लोग देख लीजिए कौन सा संख्या है जो 7 से विभाजित है। ये 7 से विभाजित है, इसके ऊपर कौन सा संख्या 7 से विभाजित है, आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है? 4 के गुणज मतलब 4 से जो कट जाता है उसे 4 का गुणज कहेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी 63, 65, 67 डॉट 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 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे? आगे हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। AP 3, 8, 13 डॉट 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 273 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें। अंतिम पद से 20वां पद आप लोग निकाल लीजिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 डॉट 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 के कितने पद लेने चाहिए? आगे हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये सारे VVI क्वेश्चन है, आप लोग नोट करके अपने एग्जाम में बनाने की घर पे पहले प्रैक्टिस करिएगा, तब एग्जाम में प्रैक्टिस करिएगा। देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 38वां नंबर क्वेश्चन कहता है किसी AP का प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 और योग 400 है, पदों की संख्या और सार्वअंतर ज्ञात करें। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। 40 नंबर क्वेश्चन 0 और 50 के बीच की विषम संख्या का योग ज्ञात करें। आगे 41 नंबर क्वेश्चन बिना आपका टाइम गवाए तेजी बढ़ रहे हैं हम लोग। 41 नंबर क्वेश्चन एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि एंगल ADC बराबर BAC हो तो दिखाइए CA का स्क्वायर बराबर CB इंटू CD निकाल देना है, आप लोगों को दिखा देना है। 42 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका C समकोण है, तो सिद्ध करें AB का स्क्वायर इक्वल टू 2AC का स्क्वायर। आगे हम लोग बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है तथा AC लंब है BD हो तो दिखाइए AB का स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD। ये आप लोगों को सिद्ध करने वाली चीज़ है। सिद्ध करने वाले में पहली बात हम लोग आपको बता दें, जो आपको सिद्ध करने के लिए कह रहा है, जो भी आपको सिद्ध करने के लिए कहेगा, आपका आखिरी में ये आंसर आएगा 100% तय है। जो दिखाइए कि इतना आए, आखिरी में ये आंसर आएगा, दिखाइए कि इतना आए, तो आखिरी में आपका ये आंसर आएगा। कैसे भी आप सिद्ध करिए आंसर यही आएगा, ये फिक्स है। आप लोग देखिएगा, गौर से समझिएगा मेरी बात को। आगे 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, आप मेरी बातों को समझिए। ऐसे क्लियर मैं नहीं बोल पाऊंगा कि क्या हम कहना चाहते हैं। आप लोग मेरी बातों को समझिए कि जो ये दिया हुआ है दिखाइए, जो दिखाइए सिद्ध करिए, वो हमारा आंसर आता है। यानी लास्ट में आप कैसे भी निकालिए आंसर हमारा यही आएगा। आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाहते हैं।
44 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होगा। ये हम लोगों को शो कर देना है, शो कर दीजिएगा। 45 नंबर देखिए, दो त्रिभुज के समरूप होने की किन्हीं दो शर्तों को लिखें। दो गो शर्त क्या क्या होता है त्रिभुज के समरूप होने की। 46 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की ओर, सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है, सिद्ध करें कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। जो सिद्ध करने के लिए कहता है वो हमारा राइट आंसर आता है, ध्यान रखिएगा मेरी बातों को। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित बिंदु को दूरी सूत्र द्वारा व्यक्त करिए। दूरी सूत्र आप लोग जानते हैं, रूट अंडर जो होता है वो आप लोग लिख लीजिएगा। दूरी सूत्र फॉर्मूला मैंने करा रखा है, फॉर्मूला आप देख लीजिएगा। तो आप लोग दूरी सूत्र तो जानते ही हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं 50वां नंबर क्वेश्चन की ओर, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना बिंदु, देखिए इतना इतना का मतलब है कि 1 और 5, 2, 3 और इतना -2 और -11 संरेखी है या नहीं है। संरेखी आप लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम की तरह होता है, स्क्वायर बस हटा दिया जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, 51 नंबर क्वेश्चन की ओर। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है, x डैश अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 और -5 और -2 और 9 से समदूरस्थ है, बराबर दूरी। इधर दूरी सूत्र लगा दीजिए और इधर दूरी सूत्र लगा दीजिए और एक दूसरे के बराबर करिएगा तो निकल जाएगा एक वैल्यू। आगे हम लोग बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की ओर। 52 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, 7 के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यानी एक तरफ मान निकला हुआ है 10 और दूसरी तरफ दूरी सूत्र लगा दीजिएगा इक्वल टू करके। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है 53 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है क्या, x और y के एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो, बराबर दूरी का हो। 54 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 और 7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ये M1 और M2 है। आप लोग जानते होंगे M का फॉर्मूला, जो विभाजन सूत्र का फॉर्मूला होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु इतना इतना के अनुपात में विभाजित करता है। आगे हम लोग देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन की ओर, यदि A और B क्रमशः -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। AP = 3/7 यानी 3:7 और AB हो तो यहाँ पर देखिए, नहीं ऐसे नहीं, AP बराबर 3/7 और AB इतना वैल्यू है तो हो जाएगा क्या, AP/AB = 3/7 ये हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो P रेखाखंड AB पर स्थित है। आगे 57 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हमारा इतना और इतना है, 2, 3, -1 और 0, 2, -4। दूसरा कह रहा है -5, -10, 3, 5 और 5 और 2। आगे हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, के का मान ज्ञात करने के लिए A1/A2 पे निकाल लीजिए। नहीं, ये भी आप लोग निकालिएगा, संरेखी हो तो देखिए निम्नलिखित में के का मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों संरेखी हो। त्रिभुज के फॉर्मूला पर रखिए ना, त्रिभुज का फॉर्मूला हमारा क्या होता है आप लोगों को ध्यान होगा, 1/2 x1 y2 - y3 और x2 y3 - y1 और x3 y1 - y2। ये फार्मूला होता है। फार्मूला आप लोगों को पहले कराए हुए हैं, आप देख लीजिएगा, या तो फिर आप लोग फार्मूला सर्च कर लीजिएगा या मोबाइल में आपके कॉपी में बुक में सब जगह होगा। 59 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं,
ये हमारा शीर्ष है, इतना इतना 0 -1 2 1 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं का मध्य बिंदु से बनने वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक त्रिभुज ऐसे बनेगा, इसका नंबर यहाँ डाल दीजिएगा, ये यहाँ डाल दीजिएगा, ये यहाँ डाल दीजिएगा, और मध्य बिंदु, तीनों का मध्य बिंदु से एक त्रिभुज बनता है और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की ओर। उस चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। उस चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इस क्रम में है। देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ये चारों भुजाओं का क्षेत्रफल है, ये चारों भुजाओं का क्षेत्रफल है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 61 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 cot A कहता है क्या, 15 cot A यानी cot = 8/15 हो जाएगा हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। आगे हम लोग बढ़ते हैं 62 नंबर क्वेश्चन की ओर। पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, यहाँ पर कह रहा है पी आर प्लस क्यू आर = 25 और पी क्यू = 5 सेंटीमीटर हो तो साइन पी और कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करें। इस टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 63 नंबर क्वेश्चन की ओर। 63 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि कोण ए और कोण बी न्यूनकोण है, न्यूनकोण मतलब ऐसा कोण जो बनता है उसे न्यूनकोण कहते हैं, एक्यूट एंगल हो तो cos A = cos B हो तो दिखाइए कोण A = कोण B। और आगे आते हैं 64 नंबर क्वेश्चन की ओर। 64 नंबर क्वेश्चन बहुत लंबा क्वेश्चन है, आप लोग देखिए। cos 45 डिग्री बाई sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री का मान क्या होगा। 65 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। आगे हम लोग आते हैं 67 नंबर क्वेश्चन की ओर। यदि tan 2a = cot a - 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यूनकोण हो तो a का मान क्या होगा निकालना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है क्या, 67 नंबर क्वेश्चन। यदि tan A = cot B हो तो सिद्ध करें A + B = 90 डिग्री। आगे 68 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। sec 4a = cosec A - 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यूनकोण हो तो A का मान ज्ञात करें। आगे हम लोग बढ़ते हैं 69 नंबर क्वेश्चन की ओर। 69 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। यदि ABC त्रिभुज त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन B + C/2 = cos A/2 का वैल्यू क्या होगा। आगे 70 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का 8.4 आपके त्रिकोणमिति का सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन आते हैं cosec - cot सबका होल स्क्वायर = 1 - cos थीटा बट्टा 1 + cos थीटा। आगे हम लोग आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमें कहता है cos A बट्टा 1 + sin A प्लस 1/1 + sin A बट्टा cos A = 2 sec A। यानी आप लोग इसको RHS कहिएगा और इसको LHS कहिएगा। आप लोग LHS उठाइएगा तो RHS आपका आंसर हो जाएगा, RHS उठाइएगा तो LHS आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, इधर वाला उठाइएगा सिद्ध करने के लिए, इधर वाला उठाइएगा सिद्ध करने के लिए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग समझिए बात को, हम कहना क्या चाहते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए आगे भी बहुत सारा इसमें का सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये सिद्ध करने वाला 7 तक सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। आगे हम लोग आते हैं 9 नंबर चैप्टर के तरफ। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इससे इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी ज्ञात करें। तो पेड़ है हमारा हो गया, जमीन से टूट के जमीन को छूने लगा। कल भी ये क्वेश्चन बताए हुए थे, आप वीडियो देखिएगा, कल का वीडियो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने जो कराया हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ये दिख जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन को कराया हुआ है, लॉन्ग हूबहू आपके एग्जाम में टकराने वाला है। फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग दोनों में आने वाला है, आप लोग जरूर देखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 72 नंबर क्वेश्चन की ओर। तेजी आप लोगों को मैं कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके एग्जाम की पूरी जल्दी से तैयारी हो सके। देखिए भूमि के एक बिंदु से जो कि मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। आराम से आप लोग निकाल लीजिएगा। 73 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक क्रिस्टल के शिखर का एक
शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी हुई है। एक क्रिस्टल के शिखर पे मूर्ति लगा हुआ है 1.6 मीटर का। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से क्रिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो क्रिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपका 9 चैप्टर का क्वेश्चन है, आप पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके बाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। एकदम नॉर्मल सा ये भी क्वेश्चन है। 75 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एवं पूरक कोण, उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितनी है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 76 नंबर क्वेश्चन की। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप लोग आगे बढ़िए क्वेश्चन की ओर। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो संकेंद्रित वृत्त की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त से स्पर्श करती है। 78 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक वृत्त के परिघत एक चतुर्भुज ABC, एक वृत्त के परिघत चतुर्भुज एगो खींचा जाता है। इससे सटा हुआ होगा, यहाँ पर इससे सट के निकलेगा चतुर्भुज, खींचा गया है। तो सिद्ध करें AB + CD = AD + CB। सिद्ध करने वाला चीज़ें जानते हैं, आंसर क्या आएगा, ये आएगा। आप लोग आगे बढ़िए। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। आगे हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः इतना और इतना है। दो गो वृत्त है, दो गो वृत्त की त्रिज्या एगो 19 सेंटीमीटर है, एगो 9 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। जिस एक नया वृत्त बनाया जा रहा है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। तो दोनों का परिधि निकालिए और बीच में जोड़ दीजिए। एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है दो वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा एग्जाम में भी आता है। देखिए 82 नंबर क्वेश्चन की ओर। 82 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर। यदि कार 66 किलोमीटर की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाएंगे। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 60 डिग्री हो। आगे 84 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। नॉर्मल सा ये भी क्वेश्चन है। 85 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पाई का वैल्यू इतना बोल रहा है लेने के लिए, यानी पाई 3.14 लेने के लिए और √3 1.73 का प्रयोग करने के लिए कह रहा है। ऐसे का अगर एग्जाम में भी बोले तो आपको ऐसे प्रयोग करना पड़ेगा। आगे हम लोग देखते हैं आकृति। ऐसा आकृति बना हुआ है, आप लोग देख लीजिए, ऐसा आकृति बना हुआ है। अब इस आकृति को क्या कह रहा है, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। आप लोग निकाल दीजिएगा। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। बहुत टाइप का इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो इसमें सारा छायांकित कर दिया है, कुछ बदल के भी क्वेश्चन आ सकता है। आप लोग देख लीजिए। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है तो संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। निकल जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा जाता है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बिना टाइम गवाए। एक खिलौना वाला क्वेश्चन तो मोस्ट VVI क्वेश्चन, ये एग्जाम में हो सकता है आ ही जाए इस बार जो सीटिंग में है। एक खिलौना की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अर्ध्यारोपित है। अर्ध्यारोपित यानी अर्धगोला के ऊपर एगो क्या शंकु है, शंकु लगा हुआ है।
अध्यारोपित है, उस खिलौने का संपूर्ण से लंबाई 15.5 सेंटीमीटर है, तो उस खिलौने की संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करें। 91 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है। एक कमलदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए चार को मतलब गड्ढा किया गया है। घनाभ की बीमाई इतना 15, 10 और 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.5 सेंटीमीटर है। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करने के लिए कह रहा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 92 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है क्या त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु को 3 ठोस गोले में पिघलाकर एक बड़ा ठोस बनाया जाता है। इस गोले का त्रिज्या ज्ञात करें। ये भी बहुत एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपको नंबरिंग चेंज कर सकता है एग्जाम में, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, आराम से इसका निकाल सकते हैं त्रिज्या। आगे देखिए, ये हम लोगों का क्या है, ब्रह्मवर्ता है, माध्य माध्यिका बहुलक। आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, माध्य भी, माध्यिका भी, बहुलक भी, कुछ भी पूछा जा सकता है। आप लोग निकाल लीजिएगा, तीनों आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए तैयार किया हुआ, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। 3 क्वेश्चन मैंने तैयार किया है, तीनों क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा। आगे तीनों क्वेश्चन माध्य है एक में, और एक में माध्यिका है, एक में बहुलक है। तीनों बना लीजिएगा तो ऑटोमेटिक सब बन जाएगा। प्रायिकता में तो कोई दिक्कत होता नहीं है, किसी भी नंबर का प्रायिकता 1 होता है। 1 में से इतना को माइनस कर दीजिएगा तो ई का प्रायिकता निकल जाएगा। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है, इस थैले में से एक बिना देखे निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि लाल हो। देखिए टोटल कितना गेंद है, टोटल देखते हैं क्या, 3 लाल और 5 काली गेंद है, टोटल 8 गेंद है, 8 गेंद है। लाल होने की प्रायिकता कितनी है, लाल 3 है, 3/8 आंसर हमारा हो गया। लाल नहीं होने की तो लाल नहीं होने की तो लाल हमारा 3 है, 3 को निकाल दीजिए, 5/8 हमारा आंसर हो गया। एकदम नॉर्मल सा बच्चों वाला क्वेश्चन है। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिल जाता है, केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कौन अच्छा है कौन खराब है, तो बिना देखे निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि अच्छा होने की क्या प्रायिकता है, निकाल लीजिएगा। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, इस समूह में से बिना देखे एक बल्ब निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा। एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो मैंने 1 से लेके आप लोगों को 100 क्वेश्चन करा दिया। पहले 14 क्वेश्चन जो कराया हुआ था वो दूसरा वीडियो में है, आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और लॉन्ग क्वेश्चन मैंने करा रखा है, जिस लॉन्ग क्वेश्चन में से दोनों सीटिंग में आपके टकराने की पूरी संभावना है। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, आपका बेहतर, बस इतना ही अगर आप देख लेते हैं और एग्जाम में चले जाते हैं, आपका बेहतर तैयारी हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तब तक के लिए अगला वीडियो का इंतजार करिए।